हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक आप में से ही एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी और टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है और अभी की सोसाइटी में, प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी में इस चीज़ की क्या ज़रूरत है। Human capital refers to the stock of skill, ability, expertise, education and knowledge in a nation at a point of time. Now see here, as the name suggests, जैसा हम इसका नेम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इट मीन्स ह्यूमन, वी कैन कंक्लूड इट विद द ह्यूमन रिसोर्सेज, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द ह्यूमन बीइंग्स दैट आर हैविंग द माइंड, जिनके पास दिमाग होता है। और दूसरी चीज़ है कैपिटल। अगर आप इकोनॉमिक्स की वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो कैपिटल इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड इन इकोनॉमिक्स विच वी यूज़ फॉर द वेल्थ जनरेशन, द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी यूज़ टू इन्वेस्ट इन समथिंग। वैसा पैसे का वो भाग जो हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं वो कैपिटल हो जाता है। सो हियर इट मीन्स द कैपिटल, द मनी दैट वी आर इन्वेस्टिंग ऑन ह्यूमन्स पे जो भी हम कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट यू कैन कंसिडर एज ह्यूमन कैपिटल। ओके, नाउ अब हम ह्यूमन पे कैपिटल किस किस रीज़न से इन्वेस्ट करेंगे या किस किस रीज़न से हम ह्यूमन पे कैपिटल लगाएंगे। फॉर इन्हेंसिंग देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए, ताकि वो उनके दिमाग में, उनकी माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ आएँ। और अगर उनके दिमाग में डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे तो वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। हियर यू कैन कंसिडर लाइक इफ़ अ पर्सन इज एजुकेटेड, इफ़ अ पर्सन इज हैविंग स्किल, ही इज गोइंग टू वर्क फॉर द nation. How? He will do something different from the people that are already doing in the society. वो कुछ अलग करेगा, वो बंदा कुछ अलग करेगा, लाइक ही विल डू समथिंग डिफरेंट। नॉर्मल बिजनेस करना इज अ कॉमन थिंग दैट नंबर ऑफ पीपल आर डूइंग, बट इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट आइडियाज दैट वी सी इन द इकोनॉमी, लाइक इफ वी टॉक अबाउट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दैट वी आर सीइंग नाउअडेज, जो भी हम जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, चाहे वो जोमेटो हो या फिर आपका स्विगी हो या अदर शॉपिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो, दैट आर डिफरेंट थिंग्स। और अगर एक सिर्फ मार्केट में शॉप ओपन करके बैठ जाना, दैट इज डिफरेंट, दैट इज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डूइंग एनी बिजनेस। लेकिन अगर हम मॉडर्न बिजनेस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न बिजनेस आर डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन बिजनेस। ओके, सो इस तरह से ये क्यों डिफरेंस आया, ट्रेडिशनल फॉर्म से और मॉडर्न फॉर्म में क्यों डिफरेंस आया? क्योंकि जो लोग हैं वो एजुकेटेड हो रहे हैं, उनके दिमाग में डिफरेंट आइडियाज़ आ रही हैं। और ये आइडियाज़ क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम ह्यूमन्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वी आर इन्वेस्टिंग ऑन देयर एजुकेशन, वी आर इन्वेस्टिंग ऑन द स्किल्स, ऑन इन्हेंसिंग द स्किल्स ऑफ दैट पर्सन। Also, we are investing to increase, to enhance the ability of that person. उस व्यक्ति की जो भी क्षमता है, जो भी वो कर सकता है, उस चीज़ को वो और बेहतर तरीके से करे, इस चीज़ के लिए हम ह्यूमन पे इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सो if we conclude it, we can say जो भी नेशन, if any country is having the amount of knowledge with the people, मीन्स कि अगर किसी भी नेशन में जो लोग रह रहे हैं उनके पास कितना नॉलेज है, ये डिपेंड करता है कि उस नेशन का कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसा होगा। We need investment in human capital to produce more capital out of human resources. Now see here, more capital means अगर आप किसी एक ह्यूमन को, किसी एक बंदे को आप पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उसमें उसकी एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं, उसके स्किल को डेवलप कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति कल को नेशन को ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, कल को वो नेशन को हेल्प करेगा, वेलफेयर इंक्रीज करेगा नेशन की, क्योंकि वो अपनी एबिलिटी को, वो अपने स्किल को यूज़ करके नेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। नाउ दिस प्रोडक्टिविटी, कैपिटल, दीज आर इकोनॉमिक्स टर्म एंड आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। अगर आप ये सारी वर्ड्स को नहीं अंडरस्टैंड करें तो आप मेक श्योर आप इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं, या बिजनेस की जो सीरीज़ है वीडियोज़ हैं, उनमें से भी कुछ वीडियोज़ निकाल के आप देखें। सो दीज टर्म you can understand from there more easily. So here now again I am saying that अगर आप एक व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं, अगर आप एक इंसान को पढ़ा रहे हैं, उसकी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, उसको ट्रेन कर रहे हैं, उसमें आप उसको आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट बना रहे हैं, इट मीन्स कि आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, ताकि वो फ्यूचर में इनकम को जनरेट कर सके। और सिर्फ इनकम नॉर्मली जनरेट नहीं कर सके, वो कैपिटल का फॉर्मेशन कर सके। वो जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन जो एक रिसोर्स है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी नेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, किसी भी नेशन की वेल्थ को जनरेट
जनरेट करने के लिए, उस चीज़ के लिए आप उस ह्यूमन को प्रिपेयर कर रहे हैं और उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ आई थिंक दिस कैपिटल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दिस टॉपिक इज क्लियर. नाउ वी विल सी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का नीड क्या है, ज़रूरतें क्या क्या हैं, क्यों, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इसकी ज़रूरत क्या है. As I told you, if you are going to educate a person, if you are going to make a person expert in something, there what you will do, there you will the person is going to introduce the invention and innovative ideas. अगर आप किसी बंदे को किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बना रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो उसमें इन्वेंशंस लाएंगे, वो उसमें नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करेगा, वो उसमें अपने अपने आइडियाज़ पुट करेगा. एज वी नो, एवरी ह्यूमन कैन थिंक डिफरेंटली. हर एक इंसान की जो सोचने के तरीके होते हैं वो अलग अलग तरीके से सोचता है. तो अगर आप किसी को एजुकेट कर रहे हैं, किसी को किसी पर्टिकुलर चीज़ में ट्रेन कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपने तरीके से सोचेगा और बेहतर तरीके से सोचेगा और उस फील्ड में वो डिफरेंट डिफरेंट इनोवेशंस लाएगा, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ लाएगा और उस चीज़ को और अच्छा बनाएगा. इम्प्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन. अगर डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंशंस आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे सोसाइटी में, तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो आपका उत्पादन हो रहा है, जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज. Obviously, if a nation is going to having new ideas, the production will automatically increase. क्यों? क्योंकि अब लोग एडवांस तरीके से काम को कर रहे हैं. Like as I told you, if you are going to open a shop in the market, अगर आप सिर्फ अपनी सिटी में जाकर के एक शॉप को खोल लेते हैं, तो then what you are going to attract? Only you are going to attract the customer from that very place. आप सिर्फ उसी शहर के कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे. But if you are going to do a online business, then the amount of customer, the number of customer that you are going to attract towards your business will become globally. आप global level पे, nation level पे आप customer को attract करेंगे. So here the difference in the productivity will be different. दोनों अलग अलग तरह से प्रोड्यूस करेंगे. हेल्पफुल इन रेजिंग प्रोडक्टिविटी, द सेम थिंग, प्रोडक्टिविटी रेज होगी. क्यों? बिकॉज यू आर इंट्रोड्यूसिंग द आइडियाज़, द न्यू आइडियाज़, द इनोवेटिव आइडियाज़, द डिफरेंट आइडियाज़. आप नए नए आइडियाज़ ला रहे हैं तो ऑब्वियस है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी ही करेगी. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज वी नो, रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, अगर आप लैंड की बात करते हैं या फिर अदर नेचुरल रिसोर्सेज जो हम रॉ मटेरियल्स में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ करते हैं, तो ये सारे रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड हैं और इस रिसोर्स को हमें बेहतर तरीके से यूज़ करना है. बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज दिस रिसोर्सेज, वी कैन नॉट इंक्रीज दिस रिसोर्सेज. आप लैंड को अपने हिसाब से सिर्फ सपने में सोच के नहीं बढ़ा सकते हैं. आपके पास जितनी ज़मीन है वही रहेगी, जो इंडिया का लैंड सरफेस है वही रहेगा. यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपैंड इट. तो आप रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को तो नहीं बढ़ा सकते हैं. सो व्हाट यू कैन डू दैट यू कैन यूज़ इट इन द मैक्सिमम पॉसिबल वे. यानी कि आप उसको सबसे ज़्यादा जिस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप उस तरह से यूज़ करेंगे. सो अगर आप एजुकेटेड हैं, आप ट्रेंड हैं, आप एक्सपर्ट हैं, तो आप क्या करेंगे, वेस्टेज को कम करेंगे. जो वेस्टेज होता है किसी भी रिसोर्स का, जानकारी न होने के कारण, नॉलेज न होने के कारण, वो चीज़ स्टॉप होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट, इफ दैट विल बी स्टॉप, यू आर गोइंग टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी. अगर आप किसी रिसोर्स को बेहतर तरीके से यूज़ कर रहे हैं विथ मिनिमम वेस्टेज, कम से कम वेस्टेज के साथ, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू जस्ट मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी. आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं बिकॉज यू आर हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आपके पास पहले जितने थे अभी भी उतने ही रहेंगे. नेक्स्ट इज increase in economic welfare. Now if you connect this point with all the relevant topics like inventions आ रहे हैं, ideas आ रहे हैं, economic में productivity बढ़ रही है, economy में production increase हो रहा है, resources का maximum utilization हो रहा है, तो what will happen, economic welfare will be there. जो economy है, जो society है, उनके जो रहने का तरीका, जो standard of living है people का, वो increase करेगा. क्यों increase करेगा? Because if economic welfare is increasing, it means what, the अर्निंग पावर ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीजिंग. जो इनकम जनरेट करने का तरीका है, अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है, इट मीन्स वो इनकम भी ज़्यादा जनरेट करेगा, वो पैसे भी ज़्यादा कमाएगा. और अगर वो पैसे ज़्यादा कमाएगा, इट मीन्स कि उसके जो रहने का तरीका है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, दैट विल ऑल्सो इनहेंस. सो इन दिस वे इकोनॉमिक वेलफेयर इज इसेंशियल एंड इट इज़ अ इसेंशियल पार्ट फॉर आवर नेशन, फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन, फॉर द इकोनॉमिक growth you can say. So now I am ending this video here. If you want to see another video depending on any topic, you can suggest me in the comment sections. Till then, take care. See you in the next video.